बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त 3-4 एक्सक्लूसिव न्यूज़ हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले इशू बलूचिस्तान के हवाले से बात करते हैं। बलूचिस्तान का इशू क्या है, बलूचिस्तान में होने वाले BLA के अगेंस्ट ऑपरेशन और पाकिस्तान आर्म फोर्सेस इस फितना हिंदुस्तान के हवाले से किस तरीके से कला कमा किया गया, उस पर भी बात करते हैं। और इसके साथ साथ जो KPK में एक सेशन हुआ जहां एक तालबा ने सवाल किया चीफ मिनिस्टर KPK सुहेल अफरीदी से, और उसका जवाब उन्होंने क्या दिया और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उस पर भी बात करते हैं। ये आज के हमारे दो इम्पॉर्टेंट और इंतहाई अहम टॉपिक हैं जिसके ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम बात करते हैं सबसे पहले बलूचिस्तान में होने वाले हमले की, जो कि पाकिस्तान का की है। हम एक बात करते हैं अपने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब से कि आप फील्ड मार्शल हैं, आप इस मुल्क के सरबराह हैं, आप इस मुल्क के अस्करी इदारे के सरबराह ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के तमाम तर सियासी मुहर्रकात भी आपके हुक्म के ताबे चलती हैं। यकीनी तौर पर गज़ा से पहले बलूचिस्तान, जी हाँ, गज़ा से पहले बलूचिस्तान के ख़िलाफ़, बलूचिस्तान के हक़ में, यानी इन बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ आपको सख्त से सख्त ताज़ीबी कार्रवाई करनी होगी, बेरहम और ज़ीरो टॉलरेंस के साथ आपको करनी होगी। गोया आज तक जो जहाद हम कश्मीर में करते रहे, जो जहाद हम दीगर ममालिक में लेकर जाते रहे, आज अलमिया ये है कि पाकिस्तान को अपनी शक्ल में ज़रूरत है इस वक्त बलूचिस्तान में, इस वक्त BLA के ख़िलाफ़, BYC के ख़िलाफ़ या इस तरह की जो तंजीमें जुड़ी हुई हैं जो पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ हैं, उनके ख़िलाफ़ ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है नाज़रीन? अगर आर्म फोर्सेस तो जहां अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं वो आप देख ही रहे हैं, मगर साथ साथ ज़रूरत है एक अदद मुजाहिद फ़ोर्स बनाने की। एक बार फिर आपको शैडो फोर्स बनानी पड़ेगी। शैडो फोर्स की शक्ल में आपको वहां पर मुकम्मल सिस्टम को लॉन्च करना पड़ेगा, और ये इंतहाई ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि अग़यार हों, गद्दार हों, मुनाफिकीन हों या फितना परवर जितने भी लोग हों, जिनके बारे में कुरान मजीद भी एक बात किया करता है कि फितना परस्तों के ख़िलाफ़, फसाद फैलाने वालों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। नाज़रीन, यूँ तो इन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है BLA के अगेंस्ट, क्योंकि इंडिया का साथ है, इसराइल का साथ है और नमक हराम तालिबान का साथ है, तो यही वजह है कि जो गेर भी इस्तेमाल किए गए 15-15, 20-20 हज़ार डॉलर से भी महंगे अमेरिकन असला, जो कोडेड असला है, जो अमेरिका नेटो की शक्ल में अफ़गानिस्तान छोड़ कर गया है, वो दोबारा तालिबान के हाथ लगा, और तालिबान के ज़रिए अब इसी TTP के हाथ के चलते हुए BLA के हाथ आ चुका है। अब ज़रूरत इस समर की है, हम ना सिर्फ हमें मुजाहिद फ़ोर्स बनाने की ज़रूरत है, बल्कि वाज़े तौर पर इस वक्त जो अहदाफ़ हैं, जहाँ ज़मीनी अहदाफ़ हैं, वहाँ डिजिटल मीडिया के अंदर बरूए कार लाना होगा जनरल साहब को डिजिटल मीडिया के अंदर अपने आप को एक्टिव करना पड़ेगा। डिस्कशन फोरम बनाने पड़ेंगे, लॉबिंग फर्म बनानी पड़ेंगी, और इसके साथ साथ वहाँ के तमाम तर सरदारों को साथ मिलाकर एक सियासी धारा बनाना पड़ेगा, सियासी जद्दोजहद करना पड़ेगा। इस सिलसिले में अगर चीन से किसी तरह की मदद तलब की जा सकती है तो वो भी ली जानी चाहिए, और वहाँ के लोगों को जॉब्स पैदा की जाएँ, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मज़ीद बनाया जाए, वहाँ इंडस्ट्री को फ़रोग़ दिया जाए, और इन तमाम तर चीज़ों को साथ लेते हुए हर सरदार या हर स्पेशली MNA या MPA जो बलूचिस्तान के अंदर है, उनके साथ साथ कम से कम ब्रिगेडियर रैंक के लोगों को अटैच किया जाए। और सबसे बड़ी चीज़, जो दहशतगर्द अब तक आप पकड़ रहे हैं, जो गिरफ्तार किए जा रहे हैं, जिनको कला कमा किया गया या जिनको मारा गया है आर्म फोर्सेस की तरफ से, उनके पूरे ख़ानदान का डाटा कंपाइल करें, उसके पूरा फैमिली, पूरे ख़ानदान के ना सिर्फ शनाख्ती कार्ड्स को ब्लॉक करें, पासपोर्ट्स को ब्लॉक करें, उनकी रेजिडेंसीज़ को ब्लॉक करें, उनके रेजिडेंस को ब्लॉक करें। ये ज़रूरी हो चुका है। अगर आप ये इंतहाई इक़दाम उठाएंगे तो ही पाकिस्तान बचेगा। आप उनकी फतह कहें या उनका बयानिया कहें, आज आलम यह है कि हमें भी प्रोग्राम करना पड़ रहा है, और इस वक्त तमाम तर मीडिया, प्राइम टाइम मीडिया में आप बेशक वो ना दिखाएं, मगर पूरी दुनिया के सोशल मीडिया पर उसकी शक्ल कुछ भी है, चाहे आप उसके मुखालिफ बोल रहे हैं या हक़ में बोल रहे हैं, हकीकत ये है कि एक वाज़ेह अहदाफ, वाज़ेह शक्ल में इस वक्त बात सामने आ रही है, और सामने आने से मुराद ये कि उनका बयानिया
उनकी तस्वीर, उनके हवाले से डिस्कशन, ये उनकी फतह है। अगर आज इस हद तक हम आ चुके हैं तो आने वाला वक्त और ज़बू हाली का शिकार है, क्योंकि ये इंतहाई ख़तरनाक से ख़तरनाक सूरत हाल बनती जाएगी। अगर अब जनरल साहब, अगर अब आपने पंजाब से रब्ता जैसे बलूचिस्तान का कट किया है, तो खुदा न खास्ता अगर गज़ा से पहले बलूचिस्तान इन दहशतगर्दों का कला कमा ना किया गया तो यकीन जान लीजिए फिर ये बात यहाँ रुकती हुई दिखाई नहीं देगी। और मज़ीद इस पर हम कुछ कहना नहीं चाहते। बहुत कुछ है जो आप देख रहे हैं, बहुत कुछ है जो हो रहा है, बहुत कुछ है जो आप समझे हैं। बहरहाल ये तो हमारा एक टॉपिक था। अब आ जाते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। KPK में क्या हुआ, क्या सवाल किया गया। पाकिस्तान के नौजवानों को शऊर मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने दिया हुआ है। शऊर से किसी बच्चे की फीस अदा हो सकती है। शऊर पे बैठ के कॉलेज जाओगे, शऊर पे बैठ के रोजगार पे जाओगे, शऊर पे चल के जो है वो अस्पताल जाओगे। दवाइयों की जगह लोग शऊर खाएंगे। सूबे का वज़ीर-ए-आला उसका पासपोर्ट स्टॉप लिस्ट में डाल दिया जाता है और दूसरे सूबे के वज़ीर-ए-आला को पाकिस्तान एयरफोर्स का जहाज जो है वो पूरी दुनिया में घुमाता है। मुल्क के अंदर जब मैं जहाज लेके जाती हूँ तो किसी मंसूबे का इफ्तिताह करने जाती हूँ। ब्राजील वालों ने मुझे बुलाया था कि मैं सुथरा पंजाब का मॉडल ब्राजील में पूरी दुनिया को प्रेजेंट करूं। तुम जहाज लेके जाओगे किधर अडियाला? दूसरे सूबों की तरह नहीं जो जहाँ पर जाली हुकूमतों को मुसल्लत किया गया है। याद रखना कि जाली हुकूमत वो होती है जो लोगों का हक खा जाती है, जो लोगों की तरक्की खा जाती है, जो बेहिस हुकूमत होती है, जो लोगों का सुकून खा जाती है, जो लोगों का अमन खा जाती है, जो लोगों की खुशी खा जाती है। जी नाजरीन, आपने दोनों तरफ के बयानात सुने, सूरत हाल आपने गौर से सुनी, गौर से देखी। मैडम मरियम नवाज साहिबा की जानिब से भी क्या कहा गया और दूसरी जानिब KPK के चीफ मिनिस्टर सुहेल अफरीदी साहब क्या कह रहे हैं। बात पर जाने से कबल एक और सिचुएशन है, वो ज़रा आप गौर से देखिए। अब इस चीज़ को किस अंदाज में प्रोपेगेट किया गया, इसके दो इशू हैं। सवाल ये था कि जब तालिबान ने वाज़ेह सवाल किया कि 13 साला कारकर्दगी में 13 साला कारकर्दगी आपकी क्या थी कि जबकि आप जिसको मुखालिफ कहते हैं, गलत कहते हैं, वो पंजाब तरक्की कर रहा है, KPK में आपने क्या दिया है। इस हवाले से जो तालबा का मौक़िफ़ था वो बड़ा वाज़ेह और दो टोक था, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर भी है। जैसे तालिबा ने सवाल किया, चूँकि पश्तो ज़बान में था, जवाब ये दिया गया कि जनाब कि हमने आपको शऊर दिया है। इस पर मरियम बीबी ने एक बात की कि शऊर ज़रूर है, शऊर देना चाहिए, शऊर अहम है, सवाल करना जुर्म नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है, तालीम ज़रूरी है, सेहत ज़रूरी है, उनका खाना पीना ज़रूरी है, ज़रूरियात ज़िंदगी ज़रूरी हैं। सवाल ये था कि क्या आपने ये सब कुछ डिलीवर किया है KPK की आवाम को। इसका जवाब सवालिया निशान की शक्ल में है। अगर चूँकि बात पोलिटिसाइज कर दी गई है कि शऊर रोटी नहीं देता, जिन्हें सोचो मत। अब इसको डिफरेंट एंगल्स दिए जा रहे हैं। सवाल बड़ा वाज़ेह और दो टोक है। शऊर, नो डाउट आप में शऊर होना चाहिए, शऊर होगा तो सब कुछ होगा। इसमें बहुत सी गुफ्तगू की जा सकती है। रोटी की अपनी अहमियत है और ज़िंदगी की अपनी हकीकत है। ये जो लोग बात कर रहे हैं सिर्फ खाली शऊर होगा तो आप ये देखें कि अगर ज़रूरियात ज़िंदगी ही पूरी नहीं होगी, एजुकेशन अच्छी नहीं होगी, सेहत अच्छी नहीं होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी नहीं होगी, तो फिर उस शऊर को आप कहाँ लेकर जाएंगे। वो फितना साजी का सबब बनेगा। ये सबसे बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। और एक बात और भी याद रखें, शऊर अपनी जगह बहुत ज़रूरी है। खाना क्यों ज़रूरी है, इस पर बात का इख्तिताम हम एक बात के साथ करेंगे कि बात की थी एक बार हज़रत फरीदुद्दीन कांशकर रहमतुल्लाह अलैह से किसी साहब ने कि इस्लाम के कितने अरकान हैं। यूँ तो जो हम पढ़ते हैं, गिनते हैं, कलमा तय्यबा है, नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, ये तो इस्लाम के बुनियादी अरकान हैं, पिलर्स हैं। मगर अब बाबा साहब ने एक बात की, इसमें छठा भी शामिल कर लो पिलर, उसका नाम रोटी है। ठीक है, अब ये लाइफ स्टाइल है। क्यों, अगर सही खाना और ये चीज़ मुयस्सर नहीं होगी, और जो लोग आज बात कर रहे हैं वो या तो बैरून मुल्क आला कर रहे हैं या बैरून मुल्क में बैठे हैं या डिफरेंट फंड्स के साथ बैठे हुए हैं और आज ये बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक और ख़बर के साथ आपको बात करें जनाब साहब, इस वक्त ख़बर ये आ रही है कि पाकिस्तान में वोटर्स की तादाद 13 करोड़ से तजावज़ कर चुकी है।
جی ناظرین، 13 کروڑ سے زیادہ ووٹرز اس وقت تجاوز کر چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا المیہ ہے 13 کروڑ سے زیادہ ووٹرز کا ہونا، اور پھر یہ اگر کوئی سوال کرے تو اسے جواب اس انداز میں دینا کہ آپ نے سوال ہی غلط کیا ہے۔ اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ جس بچی نے سوال کیا اس کو سوال کے پاداش میں اس کو سزا یہ دی گئی ہے، اس کے والد صاحب کو جاب سے KPK میں ٹرمینیٹ کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، KPK میں جاب سے ہی ٹرمینیٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ سوال ہے، یہ المیہ ہے، گویا ہر جماعت، ہر شخص اپنی ذات میں ایک ڈکٹیٹرشپ کی شکل میں ہے۔ یہ افسوسناک پہلو ہے، اس سے زیادہ اور کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ تاہم ناظرین، مزید اپڈیٹس جو آتی رہیں گی اس حوالے سے ہم آپ سے بات کرتے چلے جائیں گے، اور اپنا اور گرد و نواح سب کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔